दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल अलवराज से आज के मिशन ग्रेट इंडिया के देववाणी प्रोग्राम में मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं हर एक प्राणी को, इस ब्रह्मांड के हर एक कण को नमन करता हूँ, क्योंकि हर एक जीव, हर एक प्राणी, हर एक कण उस परम सत्ता को रिप्रेजेंट करता है। वह उसी की संतान है। सुनो 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 भाई, मेरी भी सुन लीजिए। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ उसी के आदेश के अनुसार, जिसके आदेश के अनुसार इस ब्रह्मांड का जरा जरा काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप आज के उस परमात्मा के हुक्म को सुनिए। उसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो उसने मुझे अभी लिखाया है। अभी 4:14 पर सुबह मेरी आंखें खुली। फिर मैं शांत पड़ गया, गाना सुनने लगा। फिर 4:21 पर मेरी आंखें खुली। फिर बोला कि मंगल चलो वीडियो बनाओ, और मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको आपको पढ़कर सुनाऊँगा। सुनो 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 भाई, मेरी भी थोड़ी बहुत सुन लो। सुनो सुनो सुनो, नए राजा की सवारी आ रही है। सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, ध्यान से सुनो। नए राजा की सवारी आ रही है। द न्यू democratic king of India, that is world ruler, is coming. The new democratic king of India, that is the world ruler, is coming. क्या बोला मैंने? सुनो सुनो सुनो, नए राजा की सवारी आ रही है। न्यू डेमोक्रेटिक किंग ऑफ इंडिया, दैट इज वर्ल्ड रूलर, इज कमिंग। कौन है वह? आप पूछोगे कौन है वह? तो सुनिए, पूरा तो भाई मुझे भी पता नहीं भाई, पूरा तो मुझे भी पता नहीं, परंतु वह मिशन ग्रेट इंडिया के मिशन ग्रेट इंडिया एक संस्था है। उसके 6ठे अमृत महोत्सव, जो अभी अभी कन्याकुमारी में हुआ है, या 5वां अमृत महोत्सव जो कश्मीर श्रीनगर में हुआ था, या 4था अमृत महोत्सव जो मुंबई गोवा में हुआ था, या प्रथम महोत्सव आगरा में हुआ था, वहाँ से आया होगा और आपके आसपास ही रह रहा होगी। भाई, कौन है वह वर्ल्ड रूलर, द न्यू डेमोक्रेटिक किंग ऑफ इंडिया? भाई, पूरा तो मुझे पता नहीं, परंतु उसकी पहली पहचान ये है कि वह मिशन ग्रेट इंडिया के 6ठे अमृत महोत्सव जो अभी अभी कन्याकुमारी में हुआ है, उसमें भाग लेकर आया होगा, या फिर 5वें अमृत महोत्सव जो अभी उससे पहले कश्मीर में हुआ था, 4था अमृत महोत्सव जो मुंबई गोवा में हुआ था, या उससे पहले के अमृत महोत्सव, उनमें हिस्सा लेकर आया होगा। उसकी पहली पहचान ये है। कौन है वह? मैंने आपको बताया कि उसकी पहली पहचान भाई यह है। पूरा मुझे पता नहीं क्या हुक्म है उसका। आप पूछोगे क्या कहा उसने, क्या हुक्म है उसका? उसके हुक्म सुनिए।
उस न्यू डेमोक्रेटिक किंग ऑफ इंडिया, उस बड़े रूलर का हुक्म सुनिए जिसकी सवारी आ गई है भारत में। क्या हुक्म है उसका? इस नरेंद्र मोदी नाम के अजीब प्राणी पर दया करो लोगों। उसका पहला हुक्म है कि इस नरेंद्र मोदी नाम के अजीब प्राणी पर दया करना लोगों, जिससे कि इसका जीवन अचानक व दर्दनाक तरीके से खत्म न हो। इसे पकड़कर सिंकचों में डाल दिया जाए, इसे पकड़कर सिंकचों में डाल दिया जाए, वरना लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। उसका पहला हुक्म है इस नरेंद्र मोदी नाम के अजीब प्राणी पर दया करना लोगों, जिससे कि इसका जीवन अचानक व दर्दनाक तरीके से खत्म न हो। उसे पकड़कर सिंकचों के अंदर डाल दिया जाए, वरना लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ भयानकता हो जाएगी और लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। भाई वह बड़ा कोई न्यायप्रिय रूलर है, ऐसा बोल रहा है कि किसी के साथ भी बुरा न हो, किसी का भी जीवन खत्म न हो। दूसरा नंबर उसका क्या है? उसने दूसरा हुक्म दिया है कि नरेंद्र मोदी यानी उसके एसोसिएट्स, नरेंद्र मोदी के साथ तो ये किया जाए, उसके एसोसिएट्स, इस नरेंद्र मोदी नाम के अजीब प्राणी के एसोसिएट्स यानी साहेब भागवत योगी एंड कंपनी वाले जल्दी ही अपनी अपनी सलामती का इंतज़ाम करें। उस नरेंद्र मोदी के एसोसिएट्स यानी साहेब भागवत योगी मोदी एंड कंपनी वाले लोग जल्दी ही अपनी सलामती का इंतज़ाम करें। देखिए, इन्हें सब तक पहुंचा दिया जाए। इसमें उस राजा की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, उसने तो अपना हुक्म सुना दिया है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं उस हुक्म को आपको पढ़कर बता रहा हूँ। उसके एसोसिएट्स यानी साहब भागवत योगी मोदी एंड कंपनी वाले लोग अपनी अपनी सलामती का इंतज़ाम करें। कैसे करें? क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत है अपने जीवन को बचाना, अपनी सलामती को रखना। वे अपनी अपनी सलामती का इंतज़ाम करें। उसके एसोसिएट्स लोग कैसे करें भाई? ऐसे करें जैसे मिशन ग्रेट इंडिया की वीडियोज़ यानी देववाणी में बोला जाता है। ऐसा करें जैसे कि मिशन ग्रेट इंडिया की वीडियोज़ यानी देववाणी कार्यक्रम में बोला जाता है। उससे जो रिजल्ट निकलता है कि ऐसा करें, ऐसे ही करते जाएं, तभी उनका जीवन सलामत रहेगा। वरना देख ली भाई, उसका हुक्म आ गया है, बाद में किसी के साथ अन्याय होगा, अन्याय हो जाए होगा, उसकी जिम्मेवारी नहीं है। तीसरा उसका हुक्म है सबको न्याय दिया जाएगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा, सबको न्याय दिया जाएगा, सबके साथ प्रेम भाईचारा का व्यवहार किया जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इस धरती पर अवसर को उतारा जाएगा। तीसरा उसका है सबको न्याय दिया जाएगा, इस धरती पर अवसर को उतार लिया जाएगा। चौथा है आप खुद सुनते रहिए वह क्या बोलता है। चौथा है वह क्या बोलता है। मैं मंगल अलवर राजस्थान से, मैं तो भाई उसका एक हुक्म आपको सुना रहा हूँ। मेरे को यही हुक्म हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि उसने क्या बोला है, और जैसा भी आप सुने, जैसा भी आपकी इच्छा हो, जैसा भी आप माने, आगे के हुक्म को आप खुद सुनते रहिए। भाई मेरे विचार से तो होने वाला ऐसा ही है। मैं मंगल अलवर राजस्थान से, जो आपको सामने फ़ोटो में दिखाई दे रहा हूँ, अलवर में एक सड़क छाप सा आदमी हूँ। मुझे जैसे उस परम सत्ता ने बताया, उस आने वाले राजा ने बताया, वो जो मैंने आपको बता दिया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इससे मेरा रोटी पानी खर्चा चल जाता है, यही बहुत है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज अभी 4:14 पर सुबह मैं खड़ा हुआ और मेरे को यही हुक्म सुनाया जो मैंने लिख लिया। फिर दोबारा झपकी लेने के बाद 4:21 पर मैंने ये सब लिखा जो मैंने आपको सुना दिया है। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप उसको कितना मानते नहीं मानते। उसका हुक्म है, मानना तो सबको पड़ेगा। दोबारा से उसको 1 मिनट में सुन लीजिए।
सुनो सुनो सुनो, नए राजा की सवारी आ रही है। द न्यू डेमोक्रेटिक किंग ऑफ इंडिया, दैट इज़ द वर्ल्ड रूलर इज कमिंग। कौन है वह? पूरा तो भाई मुझे भी पता नहीं, परंतु वह मिशन ग्रेट इंडिया के छठे अमृत महोत्सव जो अभी कन्याकुमारी में हुआ है, या 5th अमृत महोत्सव जो कश्मीर श्रीनगर में हुआ था, चौथा अमृत महोत्सव मुंबई गोवा में हुआ था, या दूसरा और पहला अमृत महोत्सव आगरा में हुआ था, उनमें हिस्सा लेकर आया होगा। उन एक या ज़्यादा अमृत महोत्सव में हिस्सा लेकर आया होगा, या फिर मिशन ग्रेट इंडिया की एक्टिविटीज़ में भाग ले रहा होगा। उस राजा की सवारी आ रही है। दैट इज़ द न्यू डेमोक्रेटिक किंग ऑफ इंडिया, दैट इज़ वर्ल्ड रूलर। वही इस देश दुनिया का राजा है, वही इस दुनिया पर राज करेगा, उसका हुक्म ही चलेगा। क्या हुक्म है उसका? उसका हुक्म है कि इस नरेंद्र मोदी नाम के अजीब प्राणी पर थोड़ी दया की जाए। दया करो, जिससे कि इसका जीवन अचानक व दर्दनाक तरीके से ख़त्म न हो। उसे पकड़कर शिक्षों में डाल दिया जाए, वरना लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले ये उसका हुक्म ये किया जाए, इस नरेंद्र मोदी नाम के अजीब प्राणी पर दया किया जाए, और जिससे कि इसका जीवन अचानक व दर्दनाक तरीके से ख़त्म न हो। उसे पकड़कर शिक्षों में डाल दिया जाए, वरना लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। भाई उसने ये हुक्म क्यों दिया होगा? उसने इसलिए दिया है कि वो सबके साथ न्याय करना चाहता है, और सब दुनिया का जरा जरा से ब्रह्मांड का कण कण जरा जरा उसी के हुक्म से ही काम कर रहा है, और इस नरेंद्र मोदी ने भी उसके हुक्म से ही काम किया होगा। इस पर वो इसलिए वो सबसे पहले दया करता है, न्याय करता है कि इसके साथ ये किया जाए। क्या किया जाए? कि इसको पकड़ लिया जाए और इसको जेल में डाल दिया जाए, शिक्षों में के अंदर बंद कर दिया जाए, और उसके बाद में कार्रवाई की जाए, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि कोई भीड़, कोई लोग इसके साथ कुछ जाति कर दें, अचानक और दर्दनाक तरीके से उसका जीवन खत्म हो जाए। वो ऐसा नहीं चाहता। उसका दूसरा हुक्म क्या है? उसने बोला है कि इस नरेंद्र मोदी के एसोसिएट्स, यानी साहेब भागवत, योगी एंड कंपनी वाले लोग, उसका दूसरा हो गया उसके इस नरेंद्र मोदी के एसोसिएट्स यानी साहेब भागवत, योगी एंड इसकी कंपनी वाले लोग, योगी एंड कंपनी वाले लोग जल्दी अपनी अपनी सलामती का इंतज़ाम करें। कैसे करें? कैसे करें अपनी सलामती का इंतज़ाम? ऐसा करें जैसे मिशन ग्रेट इंडिया की वीडियोज़ यानी देववाणी में बोला जाता है, यानी उन्हीं नियमों का पालन करके उनसे निष्कर्ष निकाल के कि वह ऐसा करना चाहिए, जो देववाणी बोलती है ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही करें। मिशन ग्रेट इंडिया के लोग जहाँ कहीं मिल जाए उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे मार्गदर्शन लें, उनसे अनुनय विनय करें, और देश में सबके साथ में न्याय करें, और मिशन ग्रेट इंडिया की एक्टिविटीज में भाग लें, तब उनका जीवन बचेगा। यानी यह उसका दूसरा हुक्म है। उसके एसोसिएट्स अभी जो मैंने बताया। तीसरा उसका हुक्म है, सबको न्याय दिया जाएगा, प्रेम और भाईचारा पैदा किया जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। इस धरती पर अब स्वर्ग को उतारा जाएगा। और उसके आगे क्या है आप खुद सुनते रहिए, या आप जाने और वह जाने। मुझे जितना बताया गया मैंने आपको बता दिया गया। मैं तो सड़क छात्र आदमी मंगल, आपका दोस्त अलवर में ऐसे ही घूमता रहता हूँ। आप लोगों का थोड़ा सा इतनी मोहब्बत है, तो मैं भी कन्याकुमारी में के छठे अमृत महोत्सव में हिस्सा लेकर के अभी आया हूँ। कल दोपहर को अपने घर अलवर में पहुँचा था। और मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान है ये जो अब मेरी शक्ल तो आप देख ही रहे हैं, और अलवर के कहीं भी किसी पार्क में, किसी गली कूचे में आपको घूमता हुआ मिल जाएगा। उसको आप देखेंगे तो सड़क छाप सा आपको लगेगा। फटी चप्पल अलग अलग कलर की, अलग अलग साइज़ की हों तो समझ लेना कि इसके मंगल होने की संभावना बहुत है। यही मंगल हो सकता है। मिलते रहेंगे, परमात्मा गुणगान करते रहें, इसी से सबका भला होगा। उसने मुझे बताया, मैंने आपको बता दिया। मैंने आप पर कोई ऐसा नहीं किया, यह मेरा काम था। उसने मुझे ये ड्यूटी दे रखी है, मुझे ये ड्यूटी निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यही मेरे लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अब आगे और देखते जाइए।
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबका भला हो, ईश्वर सबका भला करे। इस जीवन को जीने में वैसे तकलीफ होते हैं, ये आगे और पता नहीं क्या होने वाला है, लोग क्या क्या भविष्यवाणी करते हैं। सबका जीवन बचे, सबके बाल गोपाल सुख शांतिपूर्वक सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है, हमारी कामना है। और सब हम भगवान के बताए अनुसार काम करेंगे तो सबका भला होगा। किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार और अचानक कोई दर्दनाक कोई हादसा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का यही वीडियो है छोटा सा। जय हिंद, जय भारत। आगे जैसा उसका हुक्म होगा आपको बोला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।